हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हेल्प एवरीवन के मंच पर। मैं आपका अपना दिनेश कुमार एक नए वीडियो के साथ और एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने रूबरू हुआ हूं और इन शख्सियत का नाम है श्री प्रदीप दहिया जी और ये तिहाड़ा खुर्द गांव से बिलोंग करते हैं और एज ए डीपीई दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर स्कूल में कार्यरत हैं। वहां पे ये बच्चों को भाई गेम वगैरह सिखाते हैं और उनका एक गोल्डन भविष्य तैयार करते हैं। और उनको देखो दोस्तों, बगैर गुरु के कोई भी ज्ञान नहीं मिलता, चाहे वो शिक्षण का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो। तो दोस्तों भाई उसके अंदर हाँ ये है कि आपको देखो मेहनत करनी पड़ेगी। गुरुजी आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं और उनके दिखाए हुए रास्ते पर आप चलकर आसमान की आप नई ऊंचाइयों को आप छू सकते हैं। आइए सभी हम मिलकर तालियों के साथ और भाई माला के साथ हम स्वागत करते हैं श्री प्रदीप सिंह दहिया जी का। और भाई एक हमारा भाई गेट टुगेदर है ये हेल्प एवरीवन के लिए और जितने भी भाई शिक्षक साथी हैं वो भाई सामने आए इस मंच के ऊपर और भाई अपना एक योगदान दें भाई बच्चों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। एक शिक्षक क्या नहीं कर सकता, वो खेलों के अंदर भी और भाई अपना शिक्षा के क्षेत्र में भी भाई झंडे गाड़ सकते हैं। उनके पढ़ाए हुए बच्चे आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, एसडीओ बनते हैं, एसडीएम बनते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ भाई अपना लगे रहो मेहनत के अंदर और बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। तो दोस्तों मिलते हैं श्री प्रदीप दहिया जी से। देखो जी, सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो जी, जितने भी हमारे दर्शक हैं सभी को नव वर्ष की बधाई दे दो और सभी को भाई आपकी तरफ से भाई कोई मैसेज अपना। सभी को नमस्कार और सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रदीप दहिया फ्रॉम तिहाड़ खुर्द और दिल्ली प्रशासन के स्कूलों में पीजीटी हूँ फिजिकल का और वहीं मेरी पोस्टिंग है। पिछले 4-5 साल से मैं वही हूँ, बच्चों को खिलाने का काम करता हूँ। जी जी। देखो दोस्तों, मैंने बताया भाई गुरु भाई कई प्रकार के होते हैं, उनके बगैर ज्ञान नहीं है और शिक्षण के क्षेत्र में और खेलों के क्षेत्र में। तो देखो जी, एक सबसे पहला तो ये है जी अपना भाई जो खेल है वो बच्चों के लिए या बड़ों के लिए कितना महत्व रखते हैं उनके जीवन में। बिल्कुल बहुत महत्व रखते हैं। जितनी चीजें बाकी चीजें महत्व रखती है, खेल भी बल्कि उससे कहीं ज्यादा महत्व रखती है क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग निवास करता है और दिमाग जितना होगा उतना आदमी विकास करेगा। जी 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 जी। तो देखो कितनी अच्छी बात बताई है गुरुजी ने भाई, स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ दिमाग वास करता है दोस्तों। तो भाई इनके लिए तालियां हो जाए इस बात के ऊपर। देखो भाई अच्छी बात और अच्छे आदमी बहुत कम मिलते हैं और इनका भाई बहुत ही अभिनंदन है हेल्प एवरीवन के मंच पर। तो इसके अलावा जी अपना देखो जी कई चीजें हैं अपना बच्चों को भाई आप देख रहे हो जी, मोबाइल के ऊपर ही कबड्डी खेल रहे हैं, मोबाइल के ऊपर ही भाई अपना मतलब क्रिकेट खेल रहे हैं जी। तो वो स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है जब तक बच्चा ग्राउंड पे नहीं जाएगा। बिल्कुल हानिकारक है और माँ बाप को ही पता है, टीचर को भी पता है, समाज को भी पता है, सरकार को पता है, सबको पता हानिकारक है। उसके बावजूद भी माँ बाप भी इतनी केयर नहीं कर पाते, इतना जाने अपना पिंड छुटाने के लिए बच्चे को मोबाइल दे देते हैं ताकि आप फ्री रह सके और खुद भी मोबाइल पे लग रही है। ये बिल्कुल गलत है, बंद होना चाहिए और बच्चे को ग्राउंड पे जाना चाहिए। क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं पापा जी ने मोबाइल पे इतने रन बना दिए, अरे रन तो ग्राउंड पे बनते हैं, वहां बना के दिखा 10 ही बना ले, 5% ही बना ले इसके। जी जी जी। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही, तो ये बुराई है, इससे बचना चाहिए। जी जी। देखो दोस्तों कितनी अच्छी बात बताई प्रदीप जी ने। भाई रन मोबाइल पे नहीं बनते, कबड्डी मोबाइल पे नहीं खेली जाती और जो भाई आपका क्रिकेट है वो मोबाइल पे नहीं खेला जाता। उसके लिए आपको घर से बाहर निकलना होगा, ग्राउंड पे जाना होगा और किसी गुरु के कोच के अंडर आपको सीखना होगा। और दोस्तों खेल आपको जिन ऊंचाइयों पे जितने जल्दी लेके जा सकता है और कोई भी क्षेत्र वैसा नहीं है
जितनी जल्दी आपको एक स्टारडम मिल सके। तो खेलों के अंदर जी 4-5 साल में बच्चा एक नई ऊंचाइयां प्राप्त कर सकता है और अपना स्वस्थ शरीर भी रख सकता है वो। बिल्कुल बिल्कुल रख सकता है। अगर आप टाइम पास के लिए खेल रहे हैं तो सतत दूसरा रहेगा, आप प्रोफेशनल खेल रहे हैं तो सतत दूसरा रहेगा। तो हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या उसमें अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, तो वो प्रैक्टिस, वो समय अलग है। जी जी हाँ, हमारी अपनी सोच है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, सोच रहना चाह रहे हैं या बॉडी बनाना चाह रहे हैं या स्किल डेवलप करना चाह रहे हैं या उस खेल में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, वो उसकी सोच के ऊपर निर्भर है। जी जी। तो दोस्तों भाई इन्होंने देखो 2-3 तरीके बताए हैं भाई। एक तो खाली आपको स्वस्थ रहना हो अपना भाई, उसके लिए आपने एक्सरसाइज कर ली। एक आपको भाई प्रोफेशनल, आपको एक खिलाड़ी बनना है, तो उसके लिए तो भाई दिन रात आपको एक भाई सुबह शाम आपको मैदान में पसीना बहाना पड़ेगा और भाई ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी उसके लिए। तो ये बहुत अच्छी बात बताई प्रदीप जी ने। और इसके अलावा जी एक तो भाई ये कोरोना काल था जी अपना, कोरोना काल में जो जी बच्चों के हाथ तक मोबाइल पहुंच गया जी अपना, और उसके ऊपर गंदे वीडियो आते रहते हैं जी। हम शर्म के कारण किसी के सामने मोबाइल खोल भी नहीं पाते। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी वो जो गंदे चैनल हैं उनके लिए उनकी रिपोर्ट हम कैसे करें, समाज को हम कैसे मतलब एक अवेयर करें, जागरूकता फैलाएं कि भाई ये गंदे चैनल बंद हो जाएं और उनका गोरख धंधा उन गंदे आदमियों का बंद हो। देखो जी, इसमें बार बार हम कोई अच्छी चीज खोलते हैं तो उसमें ऐड आ जाती है जी, और गलती से भी या अनजाने में हम उसको कई बार टच कर देते हैं, उसके बाद तो वो चीज बारंबार हमारे मोबाइल में आती रहती है। लेकिन समाज में जागरूक होना चाहिए, इन चीजों से बचना चाहिए। हम बचना भी चाहते हैं लेकिन जब भी वो बहुत बार हमारे साथ जबरदस्ती करती है वे चीजें आती हैं। तो इसमें नीचे 3 बटन होते हैं जी जी। जो सबसे नीचे वाला बटन है उसका अपना वो, हाँ, चाइल्ड अब्यूज कंटेंट। हाँ दोस्तों उसके नीचे जो गंदा चैनल है ना, 3 डॉट का बटन होता है अपना, आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो उसके ऊपर हरासमेंट कंटेंट, सेक्सुअल कंटेंट, सबसे लास्ट में और बेस्ट होता है चाइल्ड अब्यूज कंटेंट। और दोस्तों जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे और उस रिपोर्ट को आप सबमिट करोगे यूट्यूब पे या फेसबुक पर, तो वो कंपनी और अमेरिकन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट उस चैनल को बैन कर देगी आपके मोबाइल से और आपके बच्चे के मोबाइल से। तो ये दोस्तों बहुत ही गंभीर विषय है और इसके ऊपर आप भाई जरूर अपने बच्चों पे ध्यान रखें और उनकी रिपोर्ट करें उस चैनलों की। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है सभी माता पिताओं से और सभी भाई समाज से, सभी देशवासियों से। और इसके अलावा एक ये है प्रदीप जी कि जो मिलावट खोरी का एक भाई, आप जी कुछ भी चीज ले लो जी अपना बाजार से, भाई उसके अंदर एक मिलावट आ रही है जी अपना। भाई मान लो जी आपने सेब खरीदी है बाजार से, आपने एक चमकती हुई सेब खरीदी, आपको लगा भाई इससे तो भाई ये तो मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छी रहेगी, लेकिन मैं जी एक बार सेब लेकर आया और चाकू से जैसे ही मैंने उसको छीला तो जी उसका रेड कलर ना होके ऊपर से मोम की परत उतर के और वो जी ग्रीन कलर की निकली। तो वो ऐसी चीजें समाज के लिए और बच्चों के लिए जो भाई स्प्रे करते हैं इनके ऊपर, तो वो कितने खतरनाक है हमारे समाज के लिए, और वो थोड़ा सा विस्तार पूर्वक आप बताइए। वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, 16 ने सच है, क्योंकि आज से करीब 30-35 साल पहले जी जी हमारे हरियाणा का जिक्र कर रहा हूं मैं जी जी, आज से 3 गुना पशु होते थे जी जी, और जनसंख्या 3 गुना कम होती थी। हाँ जी बिल्कुल। उस समय भी शहर में ढिंढोरा पिटता था, मुनादी होती थी कि कोई हलवाई मिठाई नहीं बनाएगा, दूध की कमी होगी है। जी जी। और इतने साल बाद अब दूध काफी कम हो गया, जनसंख्या काफी बढ़ गई, आप कितना छेना खरीदो, कितना मावा ले लो, कितने रसगुल्ले ले लो, कितना खोआ ले लो, मतलब दूध से बना हुआ प्रोडक्ट कितने भी खरीद सकते हैं, आपको कहां से आ रहा है? वो बिल्कुल नकली है, घटिया है, स्वास्थ्य खिलवाड़ है, उसको हमें नहीं यूज करना चाहिए। उसके बाद जो असली चीजें भी हमारी हैं वो भी जहरीली होगी। अगर आप अपनी घर की भैंस का दूध वहां लैब में ले गए तो उसको भी नकली बता देते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट, इवन यूरिया के भी 16 कीटाणु जीवाणु या उसके अंश आ चुके हैं जिनको शरीर अब स्वीकार कर रहा है, बीमार भी नहीं होता। अच्छा जी, इस हद तक हम जहर खा रहे हैं। देखो दोस्तों कितनी अच्छी बात बताई है गुरुजी ने कि भाई
देखो किस स्तर तक मिलावट पहुंच चुकी है कि हमारा शरीर भी उस मिलावट का आदी हो चुका है। और देखो दोस्तों, इस मिलावट से आपके लंग्स, किडनी, कैंसर और श्वास की बीमारी हो जाती है। और 35-40 की एज में भाई आदमी को हार्ट फेल, किडनी फेल हो जाता है दोस्तों। और देखो जवानी की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। और दोस्तों मेरा दिल बहुत रोता है इन बातों के ऊपर जब मैं न्यूज़पेपर में पढ़ता हूं या अपने पड़ोस में ऐसी खबरें सुनता हूं। जितने भी भाई मिलावटखोर भाई हैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, भाई इस गोरख धंधे को बंद कर दें। और आपके बच्चे भी इस मिलावट से बच नहीं पाएंगे। आपके बच्चे भी देखो जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। आप नेक नीति से आप पैसा कमाएं, आपको नहीं कोई रास्ता मिल रहा, आप हेल्प एवरीवन चैनल से आप जुड़ सकते हैं, आप मुझसे मिल सकते हैं। मैं आपको वो तरीका बताऊंगा भाई। तो गलत धंधा आप ना करें, गलत धंधे से आप पैसा ना कमाएं। भाई आपके बच्चों के लिए भी वो कैंसर का रूप धारण करेगा एक दिन। और जितने भी भाई हमारे स्वास्थ्य अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं, उनसे भाई हाथ जोड़कर अपील करता हूं, भाई उन दुकानों की चेकिंग करें, भाई उनके ऊपर भाई स्प्रे ना हो, भाई जो स्वास्थ्य टीम है उनकी लैब के अंदर जांच करें। भाई कम से कम हमारा समाज और देश के बच्चे भाई बचे रहें। देखो देश के बच्चे जब बीमार हो जाएंगे तो हमारा भविष्य बीमार हो जाएगा। ठीक क्यों जी? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। हाँ जी, तो आने वाला समय भाई खराब हो जाएगा हमारा, है ना जी? बिल्कुल बिल्कुल आगे खतरा बढ़ जाएगा और देश भी खतरे में आ जाएगा। देश भी खतरे में आ जाएगा जी, बिल्कुल। इन विचारों के साथ मैं भाई प्रदीप दहिया जी का बहुत ही धन्यवाद करता हूं दिल से। और ये भाई हेल्प एवरीवन के मंच पर आए और इन्होंने एक बहुमूल्य समय निकाला। और एक भाई जो हमें समाज के अंदर कार एम्बुलेंस सेवा जो हम चला रहे हैं हेल्प एवरीवन की तरफ से, तो उसके लिए प्रदीप जी अपना कुछ सहयोग देना चाहते हैं। तो वो ऑन रिकॉर्ड भाई आप बता दो जी अपना जो भी आपका मन है जी। हेल्प एवरीवन को मैं 1100 रुपए डोनेशन दे रहा हूँ और औरों को ही बताऊंगा, इसमें जोड़ूंगा। और जो इसकी सहायता हो सकती है या जो मदद हो सकती है, जो हम काम कर रहे हैं इसको कैसे आगे बढ़ाएं, उसके लिए भी मैं तत्पर रहूंगा। जी जी, इसी के साथ भाई प्रदीप जी के लिए तालियां हो जाए भाई। इन्होंने 1100 रुपए का सहयोग दिया है हेल्प एवरीवन का। और हेल्प एवरीवन के भाई ये साथ जुड़ भी चुके हैं। और आगे आने वाले टाइम में भाई हम मिलकर क्या क्या काम करते हैं समाज के अंदर, विद्यार्थियों के लिए, किसानों के लिए, और भाई आगे हमारी जो हेल्प एवरीवन भाई टीम है क्या करके दिखाती है, तो भाई वो तो भाई आपका भविष्य के गर्भ में है, वो आपके सामने आता रहेगा अपना यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भाई, आप ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे आप मुझे भाई फॉलो कर सकते हैं। और इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो और गुरुजी की वीडियो को देश के कोने कोने तक पहुंचाओ, जिससे कि हर बच्चे के अंदर भाई एक जोश आए। भाई पेपरों का टाइम आ चुका है बच्चों के लिए, और जी पेपरों का टाइम आ चुका है जी बच्चों का, कुछ एक ऐसा कुछ एक जोश सा भर दो जी बच्चों के अंदर, जो बच्चा अभी भी रुका हुआ है मेहनत करने से, भाई आज से ही वो लग जाए उस मेहनत में। देखो हम भविष्य को लेकर चल रहे हैं और खेल और शिक्षा तो जुड़े हुए चीजें हैं, लेकिन अब समय खेल करना होकर हमें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी पढ़ाई। जी जी, हमारी जरूरत है ताकि हम पढ़ के और कोई नौकरी अच्छी सी लग सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। तो पर मतलब पढ़ने लिखने से ये भी है जी कि ज्ञानता से भी पर्दा उठता है। बिल्कुल बिल्कुल। मान लो नौकरी नहीं लगी, अपना कोई बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस के लिए भी तो पढ़ना लिखना जरूरी है। वो समाज में अच्छी तरह के तरीके से रह सकता है और देश का सभ्य नागरिक बन सकता है, चाहे वो नौकरी लगे या ना लगे। हाँ लगे, लेकिन देश में अच्छी तरह से रहेगा, अपना जीवन यापन अच्छी तरह से करेगा जो शिक्षित है। जी 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 जी। तो इसी के साथ भाई मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं दिल्ली गवर्नमेंट टीचर हूँ, करोलबाग पोस्टेड हूँ, जहाँ हमारे जीएसटी के महासचिव अजय वीर यादव जी स्कूल में हैं। जी जी, देखो जी बहुत बहुत तालियां हो जाए इनके लिए भाई, इन्होंने बहुत ही
भाई बहुमूल्य वक्त निकाला हेल्प एवरीवन के लिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। आप यहाँ पर आए और इतनी अच्छी बातें आपने भाई बच्चों को बताई, दर्शकों को बताई। और हमारा एक ही नारा है दोस्तों, आवर ड्रीम इज टू हेल्प एवरीवन। और इसी के साथ खुश रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।